वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन अवकलन। अवकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फॉर्मूले सीखेंगे। अवकलज परिवर्तन के दर के रूप में देखिए परिवर्तन क्या होता है। हमने कोई भी फंक्शन लिया, सपोज हमारा फंक्शन हमने लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो भी हमारे इस तरीके से इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन में x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू भी डिफर होंगी और इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, इसलिए इनको हम चर कहते हैं। इनको इंग्लिश में हम वेरिएबल कहते हैं। जिनकी वैल्यू फिक्स होती हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं और उनको हम अचर कहते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए कैसे हम लेट करते हैं। लेट x की वैल्यू हमने 2 ले ली है, तो देखिए y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो y की वैल्यू 4 मिल जाती है। अगर हम लेट करते हैं x की वैल्यू को हम 3 ले लेते हैं, तो देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर का मतलब हो गया 9। देखिए यहाँ x की वैल्यू में हमने यहाँ 2 से 3 हो गया, तो y की वैल्यू में भी हमारा परिवर्तन हुआ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई चर जितना बढ़ता है उसे उसकी वृद्धि कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं, हम वृद्धि कहते हैं। जो भी उसमें बदलाव होते हैं, जो भी उसमें वैल्यू हमारी चेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में इस वृद्धि को, ये x की वृद्धि को गणित की भाषा में डेल्टा x से, ये डेल्टा x है हमारा, से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेल्टा है इसको पढ़ते क्या है, इसको हम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं डेल्टा x। इसको डेल्टा x रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डेल्टा x है हमारा, ये डेल्टा है और ये x है। अगर ये y में परिवर्तन की बात करते, जो वृद्धि होती है उसको डेल्टा y कहते हैं। डिफरेंशिएशन अवकलन को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो देखिए लैंग्वेज फॉर्म में हम अवकलन को भी परिभाषा कैसे लिखेंगे। किसी चर राशि, अवकलज डिफरेंशिएशन किसी चर राशि के अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को जो दर को हम कैलकुलेट करेंगे, दर की गणना को अवकलन कहते हैं, तथा इसी क्रिया द्वारा प्राप्त दर को अवकलज कहते हैं। किसी वक्र का किसी बिंदु पर प्रवणता का मतलब होता है ढाल। कोई भी कर्व है, सपोज ये हमारा कोई भी कर्व है, ये ऐसे गया हमारा। इस पॉइंट पे अगर हमें इसकी स्लोप निकालनी है, ढाल निकालनी है कि ये कितना एंगल बना रहा है, कितने एंगल पे है, तो इस पे इसकी जो स्लोप निकालने के लिए हम इस पॉइंट पर, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे हम इसकी dy/dx निकालते हैं। इसका अवकलज की गणना करते हैं। जो अवकलज होता है, अवकलज dy/dx होता है। अगर x और y में हमारे कोई भी क्वेश्चन है तो x में है उसको y से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो x में है कोई फंक्शन है, उसको मैंने y लिया हुआ है और इसके वेरिएबल j, इसके बदलाव को मैंने बताया है। कोई भी कर्व है, उस कर्व में अगर हमें स्लोप निकालनी है, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालनी होती, जिस पॉइंट पे हमें उसकी प्रवणता ज्ञात करनी होती है, उस पॉइंट पे ही हम उसका अवकलज ज्ञात करते हैं, मतलब dy/dx ज्ञात करते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले सीखेंगे और उनसे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। हम फॉर्मूलों की हेल्प से कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले सीखेंगे। dy/dx ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा, जो उसका जो अवकलन होगा वो 0 होगा। dy/dx ऑफ एनी, ये हमारा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल x की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1। dy/dx ऑफ, मैं कुछ फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट भी आपको बता देती हूँ। अगर हम x का करते हैं तो डायरेक्टली x को हम 1 लिखते हैं। dy/dx ऑफ x स्क्वायर है,
तो एक्स स्क्वायर को हम लिख लेंगे 2x है। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब को डायरेक्टली हमने क्या लिख लिया, 3x स्क्वायर लिख लिया। अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ये ई की पावर एक्स है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमारा आता है ए की पावर एक्स भी, और ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ऑफ ई। डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग फंक्शंस की बात करते हैं। लॉग फंक्शंस की बात करते हैं तो लॉग ऑफ एक्स और बेस ऑफ ई का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर हमारा बेस बदलेगा, लॉग ऑफ एक्स बेस ऑफ ए है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x लॉग ऑफ ई बेस ऑफ ई। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम ट्रिग्नोमेट्रिकल देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हम देखेंगे। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का करते हैं तो टेन एक्स का हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट एक्स का होता है माइनस का और होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारा और बचा है सेक एक्स बचा है। डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स की बात करते हैं तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये होता है हमारे कॉसेक एक्स का, या मैंने कॉसेक लिखा है, कॉसेक एक्स होगा हमारा। कुछ इनवर्स फंक्शन के भी फॉर्मूले होते हैं, उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है हमारा 1/1 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं कॉस का भी इधर ही लिख देते हैं। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का होगा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की अगर बात करते हैं तो ये होगा माइनस का 1/, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे हम कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखेंगे, ये होता है माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमने फॉर्मूले देख लिए हैं। कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं अगर टू फंक्शंस हमारे इन मल्टीप्लिकेशन वे हैं, जैसे कि कोई फंक्शन हमारा लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो भी x के टर्म में है, और जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो भी हमारा x के टर्म में ही है। तो देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं इन मल्टीप्लिकेशन वे। जब दो फंक्शन हमारे गुणे में होंगे, मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, जब दो फलन गुणन में हो, गुणन में हो का मतलब इन मल्टीप्लिकेशन हो, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट ले सकते हैं, किसी भी फंक्शन को सेकेंड ले सकते हैं। किसी भी फंक्शन को आप फर्स्ट सेकेंड ले सकते हैं, अपने अनुसार यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर कोई दो फंक्शंस हैं और वो अंश बटे हर में है, डिवीजन वे में है, सपोज ये हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू, ये हमारा लिखा है, इसको मैंने लिख दिया, अंश लिख लिया और इसको हमने हर लिख लिया।
क्योंकि हमारा अंश और हर में हमारा है क्वेश्चन। तो देखिए इसका अवकलन कब हो, क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट होगा जब दो फलन भाग में हो या फिर हम इसको कह सकते हैं अंश बटे हर के रूप में, क्योंकि भाग में हो का मतलब ये भी हो सकता है, आप समझ सकते हो कि दोनों फंक्शन नीचे अपॉन में लिखे हो, फिर नहीं। अगर हमारा कोई भी फंक्शन अंश बटे हर में है तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर, और हमारा जो अपॉन में होता है वो हर का स्क्वायर होता है। आप इसको समझ सकते हैं, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर लेंगे डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर का करेंगे माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। कुछ और फार्मूले भी हैं डिफरेंशिएशन में आगे इस्तेमाल होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, मैं उनको भी आपको डिस्कस करके बता देती हूँ इसमें। और लॉग की भी प्रॉपर्टी आगे के एक्सरसाइजेज में हमारी यूज होंगी, तो लॉग की प्रॉपर्टी भी इसी फॉर्मूले के सेशन में मैं आपको समझा देती हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके अलावा साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और भी होता है, टेन की फॉर्म में होता है, वो होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हमारे कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और भी एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा और साइन 2 थीटा में बस इतना ही डिफरेंस होता है, टेन में यहाँ हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है और साइन में यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। एक नोट पॉइंट और है कि यदि सूत्र में 2 थीटा है तो जो फॉर्मूला हमारा बनता है उसमें हाफ हो जाता है, जैसे यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया। अगर यहाँ पे होता साइन थीटा तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, मतलब जितना भी एंगल यहाँ पे होगा उस एंगल का यहाँ पे हम हाफ ले लेते हैं, थीटा बाई 2 हो जाएगा। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर लॉग में हमारे कोई 2 फंक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, लॉग m इंटू एन का मतलब होता है लॉग m प्लस लॉग n। अगर डिवीजन में है हमारा लॉग m अपॉन n है तो इसका मतलब होता है लॉग m, और ये हो गया माइनस का लॉग n हो गया। सपोज हमारे पास में m की पावर में कुछ है n है, तो लॉग जब लगा होता है तो ये जो पावर होती है वो हमारा आगे आ जाता है, और जो हमारा ऐसे लिख लेते हैं लॉग m की पावर n का हो जाता है n लॉग m। इसके अलावा लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से मैं और भी प्रॉपर्टीज आपको बता देती हूँ कि जैसे लिखा हो लॉग ऑफ a और उतना ही हमारा बेस होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और या फिर जैसे यहाँ लिखा हो हमारा कुछ भी है लॉग ऑफ e बेस ऑफ e है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसके अलावा लॉग ऑफ 1 है और बेस हमारे पास a है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। फॉर्मूले हैं लॉग में, लॉग अगर लिखा है हमारे पास लॉग ऑफ b बेस ऑफ a है, और मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है लॉग ऑफ a बेस ऑफ b है,
तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। इसके अलावा आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी एक को डिनोमिनेटर में भी ले जा सकते हैं। मतलब आपने लिखा है log ऑफ b बेस ऑफ a और इधर आपने लिखा 1 अपॉन log ऑफ a बेस ऑफ b। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट हैं फॉर्मूले log के। अगर कहीं लिखा हो a की पावर में लिखा है log ऑफ m और बेस a लिखा है, मतलब जितना हमारा नीचे है आधार उतने में ही log का बेस अगर है तो उसकी वैल्यू हमारी केवल m बचती है। जैसे लिखा हो e की पावर में log ऑफ m बेस ऑफ e है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतने ही फॉर्मूले। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कैसे करने हैं पहले एक्सरसाइज से बेसिकली जितने भी मिनिमम क्वेश्चंस हैं हमारे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस आपको लगाना समझाया जाएगा।